A very good evening to all of you. Here we discuss the Hindu and Indian Express article. आज 8 अगस्त है, so let's start what is the important topic. Here we start the quote of the day. We can say for those students who are giving the exam and not see her or his name in the final list. So please do not worry about it because life is much more bigger than just an exam. You learn more from failure than from success. Do not let it stop you. Failure builds a character, so do not worry. And again, if you have left any attempt, so please again prepare more and concise your knowledge and proper strategy to give your next exam, and definitely you got selected and your name seen in the final list. So our first topic is the return of Maoist. आज के द हिंदू में जो ये न्यूज़ है, द रिटर्न्स ऑफ माओइस्ट, इसमें क्या है कि माओइस्ट वापस अपना गढ़ जो चेंज कर रहे हैं। जब भी सरकार इनके खिलाफ कुछ करती है तो वो अपना गढ़ चेंज करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो इस बार भी ये देखने को मिला। तो आज के वर्तमान में क्या है कि लॉकडाउन के कारण भारी संख्या में प्रवासियों का गोदावरी नदी से एक राज्य से दूसरे राज्य यानी कि आवागमन देखने को मिला और ये तेलंगाना पहुंच गए। तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ तेलंगाना की सीमा लगती है, तो वहाँ पे जुलाई में प्रतिबंध लगाया गया था, तो जिसकी वजह से ये अब कहाँ चले गए हैं, तेलंगाना में चले गए हैं। तो ये हमारा जो है वो टॉपिक द हिंदू में है, जिसमें फुल डिटेल में बताया गया। बट हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें क्या समझ सकते हैं। ये जो टॉपिक है वो इंटरनल सिक्योरिटी का है, जिसमें माओइस्ट नक्सलिज्म की समस्या, उसके कारण और उसको रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट के स्टेप, स्टेट गवर्नमेंट के स्टेप और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ने इसके लिए क्या काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक जो ऑपरेशन प्रहार है उसके तहत केंद्र और राज्य सुरक्षा बल ने एक कार्रवाई तेज की है, जैसे सीपीआई माओवादी सेंट्रल कमेटी को पुनर्गठित किया है। तो जिसकी वजह से इन लोगों को जब भी कुछ वही हुआ ना, जब भी कुछ इनके खिलाफ किया जाता है तो ये उग्र हो जाते हैं और अपना घर चेंज करके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसी कंटेस्ट में ये टॉपिक आया था, क्योंकि उसको पुनर्गठित किया गया है। आपका जो सेंट्रल कमेटी है सीपीआई माओइस्ट सेंट्रल कमेटी, उसको पुनर्गठित करने की वजह से इनका जो है वो वापसी दोबारा देखी गई है। तो नक्सलिज्म इन इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है। इसे समझने के लिए हम पहले देखेंगे इसका बैकग्राउंड। ये 1967 से हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल से स्टार्ट हुई थी, जिसके नेता जो थे जिन्होंने इसको प्रमोट किया था वो चारू मजूमदार, कानू सन्याल और जंगम संथाल थे। चारू मजूमदार जो थे वो प्रखर मेधावी व्यक्ति थे, और ये जो है वो चाइनीज नेता माओ त्से तुंग, जो कि सशस्त्र संघर्ष की पॉलिसी को अपनाते थे, उनको फॉलो करते थे, और उनके ही विचार कदम पे इन्होंने इंडिया में नक्सलिज्म को प्रमोट किया। तो ये वेस्ट बंगाल से स्टार्टिंग हुई, और माओ त्से तुंग के विचार से ये हमारे यहाँ जो प्रखर मेधावी नेता थे चारू मजूमदार, वो उनसे इंस्पायर थे, और इसी वजह से हमारे यहाँ हुए। होता क्या है कि भारत सरकार जो भी नीतियाँ लाती है, जो भी संसाधन प्रोवाइड कराती है, वो कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित हो जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, किसानों और मजदूरों और जो वंचित वर्ग होते हैं उन तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पाती। तो उसके संघर्ष को रिजॉल्व करने के लिए इन नेताओं ने इनके खिलाफ एक मूवमेंट स्टार्ट किया, और ये गवर्नमेंट के अपोज में, गवर्नमेंट की नीतियों के अपोज में इन्होंने पूरा मूवमेंट को स्टार्ट किया, जो नक्सलिज्म, और धीरे धीरे फिर बढ़ता चला गया। तो इसको हम आंसर में कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड आप पुराना बताएंगे कि आपका 1967 में स्टार्ट हुआ था, कौन कौन से लीडर इंपॉर्टेंट थे वो, और आप मैप में भी दिखा सकते हैं कि अभी इंडिया में जो है हमारा जो नक्सलिज्म है वो कौन कौन से स्टेट में ज़्यादा देखा जा रहा है। आई थिंक ये आपको विजिबल नहीं होगा, तो मैं इसका नाम बता देती हूँ कौन कौन से स्टेट में। ये तो दिख रहा है कि ईस्टर्न साइड में है, जैसे आपका बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका स्टेट में भी ये नक्सलिज्म देखने को मिला। तो आप ये मैप ड्रॉ कर सकते हैं, विच आर इन्हांस योर मेंस आंसर राइटिंग मोर। कॉजेस क्या है, क्यों ये होता, क्यों स्टार्ट क्यों हुआ। तो
यहाँ पे कुछ ट्राइबल के कंटेंट में ये था कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1988 जो है वो डिप्राइव करती है ट्राइबल को, जो डिपेंड करते हैं अपने फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे, जिस पे बिहार पे वो जीते हैं, तो उसको जो गवर्नमेंट होती है वो यूज़ करने के से मना कर देती है, जिसकी वजह से माओइस्ट, जिसकी वजह से वहाँ जो लोकल पीपल होते हैं वहाँ के, वो उस चीज़ का लाभ नहीं उठा पाते हैं, और उन पीपल की फिर मदद ऐसे लोग करते हैं जो उसके बैक में काम करते हैं, और वो फिर उनको इसमें माओइस्ट के अपने पूरे घेरे में शामिल कर लेते हैं, जिससे वजह से उनका जो पूरा नक्सल है वो और भी एक्सपैंड हो जाता है। तो इस वजह से वो ये और भी बढ़ता चला गया है। तो माओइस्ट जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं आर्म और एम्यूनिटीज़ और मनी टू सच पीपल, ऐसे लोगों को भी ये सब दे करके उनके जो सोशियो इकोनॉमिक्स गैप होते हैं उनको फुलफिल करते हैं, और उनको गवर्नमेंट के अगेंस्ट सारी चीज़ें बताते हैं। गवर्नमेंट मेजरिंग इट सक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वायलेंट अटैक रदर देन द डेवलपमेंट डन इन द नक्सल अफेक्टेड एरिया। गवर्नमेंट क्या करती है कि वो सक्सेस को काउंट करती है कि वायलेंट की घटना कितनी हुई है, बट उसने क्या डेवलप किया है उस एरिया में, उससे नक्सल की जो समस्या है उसको वो डिफाइन नहीं करती है। तो ये एक ड्रॉबैक है अब हमारे गवर्नमेंट का। और जो वहाँ पे अभी भी बहुत सारे विलेज ऐसे हैं जिनसे हमारा प्रॉपरली कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती हैं उनका और पुलिस का आपस में कोऑर्डिनेशन फेल हो जाता है, जिसकी वजह से ये इशू रिजॉल्व नहीं हो पाता, हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन उनके बारे में नहीं मिल पाती। स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि जो नक्सलिज्म है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है, और दस आर नॉट टेकिंग एनी इनिशिएटिव टू फाइट इट। इस वजह से गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो इसको टैकल करने के लिए कोई भी इनिशिएटिव नहीं कर रही है। तो हम और इसमें हमने एग्जांपल देके आपको बताया कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी योजनाएं बनाई हैं ऐसे क्षेत्रों में। तो केंद्र सरकार की योजना, आई थिंक दिस इज विजिबल टू ऑल। पहली योजना है राष्ट्रीय श्रम विकास योजना। आप इसे मेंस आंसर राइटिंग में अगर आप लिखेंगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे और काफ़ी बूस्टिंग है ये। तो राष्ट्रीय श्रम विकास योजना, प्रधानमंत्री विकास योजना, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री इनामी योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा एवं वित्तीय सहायता योजना, राष्ट्रीय सम विकास योजना, प्रधानमंत्री पुनर्वास योजना 2009। तो ये सारी योजनाएं जो है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई। राज्य सरकार की भी कुछ योजनाएं हैं, जैसे हम देख सकते हैं सल बाजुद्रुम अभियान, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की है, और दूसरी है सरंडा मॉडल जो कि झारखंड के सिंहभूम जिले की है। तो इसमें क्या होता है, इस साल बजद्रुम अभियान में वहाँ के लोकल स्ट्रेटजी को फॉलो करके उन लोगों की हेल्प की जाती है। तो ये लोकल बेस पे उनके अकॉर्डिंग ही इसमें पॉलिसी बनाई जाती है। और ये राज्य सरकार की जो स्कीम है वो छत्तीसगढ़ और झारखंड की है। और हम अगर देखें कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन क्या कोई है इसको रिजॉल्व करने के लिए, तो रेड क्रॉस जो है वो ऐसे मामलों को देखती है। नेक्स्ट है जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने इस समस्या का समाधान करने के लिए एक इनिशिएटिव किया था, जिसको समाधान के नाम से उन्होंने इसको रिजॉल्व करने के लिए अपना मोटो दिया था। जैसे समाधान, एस फॉर स्मार्ट लीडरशिप, ए फॉर एग्रेसिव स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, एम मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग अच्छे से दो, ए है एक्शनेबल इंटेलिजेंट, जो हमारे इंटेलिजेंट यूनिट है वो एक्शन करे, वो अच्छी हो, और डी है डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एंड की रिजल्ट। तो यहाँ पे डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस होना चाहिए, क्योंकि जो भी पॉलिसी और जो भी डेवलपमेंट वहाँ पे हो रहे हैं उनका आउटकम हमें पता होना चाहिए, और उसका हमें मॉनिटर अच्छे से करना चाहिए, और उसका एक डैशबोर्ड तैयार होना चाहिए जिसमें वो सारे डेटा और सारे भी जितने भी प्रीवियस हो चुके हैं उन सबका एक डेटाबेस अच्छे से तैयार होना चाहिए, और उनका मॉनिटरिंग इशू भी अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। एच है हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, ए है एक्शन प्लान फॉर ईच थ्रेड, हर थ्रेड के लिए एक एक्शन प्लान हमारे पास अलग से होना चाहिए कि उसको कैसे रिजॉल्व करना है। एन है नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, उनकी फाइनेंस से पहुंच को हमें रोकना चाहिए कि उनको किसी और तरीके से फंडिंग ना मिल पाए। तो समाधान, दिस इज द कोड वर्ड दैट यू आर मेंशन्ड इन योर मेंस आंसर राइटिंग एंड गेट मोर इनहांस योर आंसर एंड मोर अट्रैक्टिव।
यहाँ पे एक ही माइंड मैप देख रहे हैं, इस तरह हम बना सकते हैं कि त्वरित पुलिस अनुक्रिया, पुलिस ने क्या क्या किया है। पुलिस ने कोबरा फोर्स स्टार्ट की थी, पुलिस बजट में वृद्धि की गई, जम्मू कश्मीर रेजिमेंट सेंटर में पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई और जंगल वॉरफेयर ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि उनको ऐसे ट्रेनिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए जंगल वॉरफेयर ट्रेनिंग भी दी गई। महिला कमांडो फोर्स की नियुक्ति की गई। और यहाँ पे क्या हुआ, ISRO, इसरो और CRPF ने मिलकर 2018 में समझौता किया, जिसमें GIS जियोग्राफिकल इंडिकेशन सिस्टम के थ्रू वो उनको मैप प्रोवाइड करेंगे नक्सल रिलेटेड एरिया से। तो ये कदम भी अच्छा था। CRPF प्लस सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत पुलिस सुरक्षा बल और ये सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इन्होंने क्या स्टार्ट किया, तो गोरिल्ला वार का प्रशिक्षण इनको दिया गया। वायुसेना के SI श्रेणी के हेलीकॉप्टर व मानव रहित विमान की सेवाएं भी दी गई। तो ये भी हम अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट है श्रीलंका जनरल इलेक्शन 2020, राजपक्षे पार्टी पोज फॉर बिग विन। तो यहाँ पे राजपक्षे की पार्टी को जीत हासिल हुई है। अब श्रीलंका में जीत हासिल हुई है, तो हमारे हिसाब से तो कुछ इम्पोर्टेंट इसमें लग नहीं रहा है। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इंडिया श्रीलंका का रिलेशन, जो कि हमारे GS पेपर 2 में आता है। तो इनकी जीत हुई या हार हुई उससे हमें मतलब नहीं है, हमारा टॉपिक है इंडिया और श्रीलंका का रिलेशनशिप, और ये IR का टॉपिक है जो GS पेपर 2 में आता है। इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ कंट्री ऑन द इंडियाज इंटरेस्ट इंडिया एंड इट्स नेबरहुड में। इसमें हम कैसे बताएंगे इंडिया और श्रीलंका के बारे में। तो वर्तमान सरकार और भारत के क्या हित हैं वहाँ पे इस कंटेस्ट में बात करेंगे। जैसे हम्बनटोटा पोर्ट वहाँ पर है, जिसका हिंद महासागर में सामरिक महत्व है, और उसके लिए अपने जो इंडिया गवर्नमेंट है उसने एक सागर इनिशिएटिव भी लॉन्च किया था 2015 में। वहाँ की सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ाने के लिए दोनों देशों के भी सहयोग हो सके और हिंद महासागर में जितनी भी सामरिक महत्व है वो दोनों लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके यूज़ करें। तो सागर इनिशिएटिव जो है भारत सरकार ने यूज़ किया था। और युद्ध प्रभावित क्षेत्रों को पुनर्गठित करने के लिए एक इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट भी इंडिया चला रहा है कि वहाँ पे जितने भी युद्ध प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पे घरों का बहुत बड़े नंबर पे वो उसका विकास किया जा रहा है। और जो हमारी जो कंसर्न है वो है डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी, जो कि चाइना की है। उसमें क्या है कि चाइना उनको लोन देता है और वापस में वो लोन वापस नहीं कर पाते चाइना को, जिसकी वजह से वो उन पे डोमिनेट होता है और उनका पूरा का पूरा उनको अपना बना लेता है, जिसकी वजह से इसको पूरा डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी में वो फंसा लेता है। और फिर उस कंट्री के पास कोई दूसरा चारा नहीं रहता है कि वो अपना उस पोर्ट को उसको बेच ही दे या फिर उसको पूरी तरह से दे दे। तो इसको पूरा बोलते हैं डेप्थ ट्रैप पॉलिसी में फंस जाना। तो हम ये देखेंगे कि इंडिया और श्रीलंका का जो रिलेशन है वो 2500 वर्षों से भी गहरा पुराना है। और इसका आंसर अगर हमें लिखना है तो हम बैकग्राउंड से स्टार्ट कर सकते हैं कि ये 25,000 साल पुराना हमारा रिश्ता है, और हमारे जो कल्चरल, रिलीजियस और लैंग्विस्टिक इंटरेक्शन है वो भी हमारे बीच देखने को मिलती है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हमारे बीच अच्छा होता है। एजुकेशन, कल्चर और डिफेंस की फील्ड में भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं दोनों देश। और अभी जो है तुरंत डेवलपमेंट असिस्टेंट प्रोजेक्ट भी हुआ है, फ्रेंडशिप बिटवीन द टू कंट्री। और जो हमारे 2009 में ये ख़त्म हुई थी लिट्टे और जो श्रीलंकन फोर्सेस की वॉर थी। तो टेररिस्ट फोर्स के अगेंस्ट हम मिलके काम कर रहे हैं। और इंडिया की जो पोजीशन है फेवर ऑफ द निगोशिएशन पॉलिटिकल सेटलमेंट विच इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल कम्युनिटी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ए यूनाइटेड श्रीलंका एंड कंसिस्टेंट विद द डेमोक्रेटिक प्लूरिज्म एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट। तो ये बैकग्राउंड थोड़ा सा हम बता सकते हैं कि हमारे दोनों के रिश्ते किस तरह हैं। नेक्स्ट है, हम मैप में दिखा सकते हैं कि ये इंडिया है और ये हमारा श्रीलंका है। श्रीलंका की लोकेशन दिखा सकते हैं, हम्बनटोटा और त्रिमकोम्बे, और ये आपका कोलंबो है। और जो जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है वो हम भारत और श्रीलंका मैप में दिखा सकते हैं। तो ये भी हमारे आंसर में अच्छा है। इसमें ये थोड़ा डेटा दिया गया है कि गवर्नमेंट का सेंसस जो 2001 का है उसमें श्रीलंका मेन एथनिक पॉपुलेशन जो है उसमें सिंघाली जो है वो 82% है, तमिल 9.4% है और श्रीलंका मूर जो है वो 7.9% है। तो सिंघाली की जो पॉपुलेशन है श्रीलंका में वो ज़्यादा है।
तो ये शो करता है कि सिंघाली का डोमिनेशन जो है वो वहाँ पे ज़्यादा है और तमिल जो है वो माइनॉरिटी में है, तो तमिलों के खिलाफ वहाँ पे काफ़ी वंचना देखने को मिलती है। श्रीलंका जो है वो मेंबरशिप है बिम्स्टेक का और सार्क का। तो बिम्स्टेक क्या, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और सार्क का। तो ये दोनों इंडिया एज वेल एज श्रीलंका बोथ आर द पार्टीज ऑफ इन टू ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो है लिट्टे वाला फॉर्म कब हुआ था, 1976 में फॉर्म हुआ था। और इसका तो बहुत ही बड़ा इतिहास है, जिसमें राजीव गांधी की डेथ भी हुई थी इसकी वजह से, लिट्टे की वजह से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मली लॉन्च, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ई टूरिस्ट वीज़ा लॉन्च किया स्कीम, जिससे श्रीलंका के जो टूरिस्ट हैं उनकी जो पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन होगा बोथ द कंट्री, वो इंक्रीज़ करने के लिए एक ई टूरिस्ट वीज़ा पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है। इसमें और क्या बता सकते हैं कि इंडियन कम्युनिटी का और वहाँ के कम्युनिटी का कैसे रिलेशन है। तो हम दोनों ही पीपल ऑफ इंडिया और श्रीलंका की दोनों की जो ओरिजिन है वो सिंधीज, बोरा और गुजराती, मेमोज, पारसी, मिलायन और तेलुगु है। तो यहाँ के लोग भी जो है बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे वहाँ के, तो बुद्धिज़्म का जो कल्चर है वो दोनों में एक कॉमन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। डिफेंस और सिक्योरिटी में भी हम बहुत सारे ऐसी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज और नवल एक्सरसाइज है जो हम साथ में करते हैं, जैसे मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होती है। उसी तरह नवल एक्सरसाइज है स्लाइनेक्स, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच हम करते हैं। तो ये हम डिफेंस और सिक्योरिटी में भी ये पॉइंट दे सकते हैं। और वे फॉरवर्ड में फिर ये बता सकते हैं कि जो परमानेंट सोल्यूशन है वो फिशरमैन का जो इशू है दोनों कंट्री के बीच में, उसे रिजॉल्व करना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को साइन करना चाहिए, जिससे कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो सके दोनों कंट्री के बीच, और ट्रेडिशनल और कल्चरल टाइज जो है वो इम्प्रूव हो, उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए बियॉन्ड एनी वॉर एंड एनी अदर पॉलिटिकल व्यू को छोड़ करके। स्टार्टिंग ऑफ द फेरी सर्विस बिटवीन द इंडियन एंड श्रीलंका कैन इम्प्रूव पीपल टू पीपल लिंकेजेज। जो फेरी सर्विसेज हैं वो भी पीपल टू पीपल लिंकेज को इंक्रीज कर सकते, तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ईच अदर कंसर्न एंड इंटरेस्ट कैन इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ कंट्री। तो एक दूसरे को पहचान करके और उनकी जो भी प्रॉब्लम है और उनके क्या इंटरेस्ट है, अगर हम इस पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा ही सक्सेस रिलेशनशिप में मिलेगी और हम दोनों ही कंट्री को फ़ायदा होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमने क्वेश्चन आंसर राइटिंग स्टार्ट की थी। तो आज का क्वेश्चन जो आपको लिखना है वो है, व्हाई वर द आइडिया ऑफ सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म एक्सप्लिसिटली एडेड टू the constitution and what do these ideal means and how have these been reflected in the constitution। तो सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म का जो कंसेप्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों आया था और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रिलीवेंस है, और वो बाद में क्यों ऐड किया गया था, तो कैसे इसका बैकग्राउंड था और क्या है। आप इस पे पूरे डिटेल से इसका आंसर लिखेंगे और मेल पे आप सेंड कर सकते हैं इफ़ यू आर इनहेंस और मोर प्रॉपर अच्छा आंसर लिखना चाहते हैं, तो आप इसको सेंड कर दीजिए, जिससे कि बहुत सारे बच्चों को भी फ़ायदा होगा इससे। और इसमें कैसे लिखेंगे, थोड़ा इसका कंटेक्स्ट डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे। तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टार्ट विद द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म, नॉट बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट। ठीक है, तो इसका एक ब्रीफ जो है, एक ब्रीफ बैकग्राउंड देंगे, व्हाट इज द सेक्युलरिज्म एंड व्हाट इज द सोशलिज्म, डिफाइन बोथ द टर्म्स इन द इंडियन कंटेक्स्ट। तो इंडियन कंटेक्स्ट के संबंध में दोनों को आप अलग अलग डिफाइन करिए। सोशलिज्म लेज एम्फेसिस ऑन द वेलफेयर ऑफ द पीपल, इट सीक्स टू गिव इक्वालिटी टू द पीपल एंड ट्राई टू रिमूव द एक्सप्लोटेशन ऑफ वन क्लास बाय द अदर क्लास। ठीक है, कैसे वो एक क्लास से दूसरे क्लास के लोगों को एम्फसाइज करती है, जो भी एक्सप्लोटेशन हो रहा है उसको रिमूव करने में हेल्प करती है और इंश्योर करती है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी को। तो ये सारी चीज़ें हमें बतानी है और लास्ट में वे फॉरवर्ड में हमें अच्छे से कंक्लूजन देना है कि कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न क्या है इसके लिए, सोशलिज्म सेक्युलरिज्म के लिए।
तो इसमें जितने अच्छे तरीके से आप लिखेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो नेक्स्ट क्या है, कुछ नहीं है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड ज्वाइनिंग।